कोई खबर मिली क्या? एक कमरे में बंद कर दिया तुम लोगों ने मुझे, बस वहीं बैठी इंतजार कर रही। अभी तक कोई खबर नहीं अम्मी, लेकिन किसी भी वक्त आ जाएगी। कैसे है वो? मेरे शौहर की हालत कैसी है? हमने अपनी पूरी कोशिश की है। गोली फेफड़े में लगी, इसी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। हमने गोली निकाल दी है और फिलहाल खून बहना भी रुक गया है। एक सेकंड, साफ अल्फाज में बताएं डॉक्टर साहब, फराज भाई ठीक हो जाएंगे ना? अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। 48 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक है। अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। आप लोग भी यहाँ से जा सकते हैं, बस उनके लिए दुआ कीजिएगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, फराज ठीक हो जाएगा। खुदारा खुद को संभाले। गुल, सब अच्छा होगा, यकीन करो। बाबा जिहान, आप यहीं रहकर सबको संभालें। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जवाहिर के ठिकानों पर जा रहा हूं। फरात यहाँ मौत से लड़ रहा है, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकता। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है, चलो। बच्चों, मैं पहले तुम्हें खुदा के फिर एक दूसरे के सुपुर्द करता हूं, ख्याल रखना। चलो। अल्लाह हमारी मदद फरमा। कौन सी बात नहीं जानता मैं? साफ साफ बताओ, मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे भी पता चले। सलमा से जाकर क्यों नहीं पूछते? वो तुम्हें इन बातों का मतलब अच्छी तरह से समझाएगी। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, और वैसे दरवाजा ऐसे नहीं बंद किया जाता, ऐसे किया जाता। मेरी आंखों में देखकर मुसलसल झूठ बोल रहा है वो। आवारा कहीं का, झूठा है। वो मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही है? मैं दो औरतों को एक साथ बहला रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या। हद होती है। क्या किसी दूसरे इंसान के जज्बात के साथ खेलना इतना आसान होता है? सलमा के साथ अलग खेल रहा है और मेरे साथ अलग। बेगैरत कहीं का। क्या मैं इतना बेशरम और बेगैरत इंसान हूँ? वो मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे थोप सकती है? क्या वो मुझे नहीं जानती? बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई मैं। मुझसे इतनी बातें सुनने के बाद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ढिठाई की भी हद है। पता नहीं मैं भी इतना क्यों सोच रही हूँ। भाड़ में जाए। सोचे समझे बगैर फौरन फैसला सुना देती है, लेकिन मैं असलियत पता लगा लूंगा। कोई मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकता। सच पता चलने के बाद हिसाब भी खुद लूंगा। कुछ पता चला उसका? नहीं आगा, हर जगह देख लिया, घर भी खाली है। हाँ जिहान, तुमने कुछ किया? मैंने जवाहिर के घर के मुलाजिमों से राब्ता किया है भाई, कि वो कहाँ हो सकता है, उसकी सारी मालूमात इसमें है। और रिजल्ट? सारे मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि जवाहिर इस वक्त मुल्क से बाहर है। उसकी कंपनी में भी कुछ नहीं मिला। चंद कागजात थे,
और ये लैपटॉप मैं ले आया। हो सकता है इससे हमें कुछ मदद मिल जाए। सब ड्रामा है। जहां वो जा सकता था मैंने भी देख लिया, लेकिन नहीं मिला। नजरों में आए बगैर निगरानी जारी रखो। घर और ऑफिस से निकलने वाली हर फाइल और लैपटॉप का सारा डेटा कॉपी करो। ठीक है आगा। चलो। आ जाओ, हॉस्पिटल वापस चलें। वक्त जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर ने कहा था 48 घंटे अहम है। मैं कैसे इंतजार करूंगी? अगर इस दौरान उसे कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। फराद की अपडेट मिली? अभी नहीं। तुम कहाँ थे? काम था। मैं जरा फराद को देखा हूं, कमरे के बाहर से ही कम से कम देख तो लूं। मैं भी साथ चलती हूँ। या अल्लाह। आप कैसी हैं दादी जान? अच्छी नहीं हूँ बेटा। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहरन बेटा, मुझे तुमसे एक खास मौजू पे बहुत जरूरी बात करनी है। फराद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भतीजी अम्मा ठीक है, जरा थकी हुई है, संभल जाएगी, परेशान मत हो। मैं आता हूं। अम्मा अगर आपने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा जानती हैं आप? वो मुझे मार डालेंगे और आपको हवेली से निकाल देंगे। यही होगा हमारे साथ। आप क्या समझती हैं कि मेरा भाई हमें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा अम्मा। थोड़ा सब्र कर लें, कम से कम फराद के ठीक होने तक। हमारी बात आधी रह गई थी, कहीं मैं सुन रहा हूं। नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं थी, बाद में बात करेंगे। ठीक है। लगता है अभी कहेंगे कि मैं ठीक हूं। मजाक कर रहा था, असल में तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। काश के इनके घर से जाने के बाद
अंदाजा हुआ कि असल रौनक तो यही है। हाँ, बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह। बचपन में भी ऐसा ही था। अजीब वक्त पर अजीब बात कहकर सबको हंसा देता था। अम्मी को तो बहुत प्यारा था। फरात भाई की तरह नहीं बल्कि भाई है। तुमको बड़ा भाई मानता है वो, और जेहान को छोटा। वो हमेशा कहता था मेरे भाइयों के सामने और किसी की कोई अहमियत नहीं। जिहान पर तो जान छिड़कता था। हमारे होने वाले बेबी के लिए कितना पुरजोश था फरात, याद है? हाँ, कहता था अपने भतीजे के साथ बहुत खेलूंगा। अपनी इन बातों से सारी रात मुझे सोने ही नहीं देता था। पता है मुझे प्यार से क्या कहता था? मेरी गुल कहता था लगता था दुनिया मेरी मुट्ठी में है। एक बार वो जाग जाए, गुल उसका साया बनकर साथ रहेगी। तुमने उसे बदल दिया है गुल। उसने तुम्हारे साथ रहकर खुद को संवारा है। फराद बहुत खुशकिस्मत है। तुमने उसकी जिंदगी में आकर सच्चाई का सामना करना सिखाया। अगर हम एक दूसरे को खो बैठे भाभी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं होगा। फराद भाई बहुत मजबूत है। जल्द ही इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। बताएं अब कैसा है वो? कोई तब्दीली नहीं आई अब तक। क्या हम अंदर जा सकते हैं? सिर्फ एक शख्स अंदर जा सकता है, वो भी थोड़ी देर के लिए। तुम जाओ गुल। आ जाए, आपको मैं सेफ्टी सूट दे देती हूँ। ठीक है, आ जाइए। फराता, मेरे बच्चे, क्या क्या ये भी तुम्हारे मुकद्दर में लिखा था? जब तुम्हारी माँ छोड़कर गई थी तब तुम नन्हे से दुनिया से बेखबर मासूम से बच्चे थे। एक दिन स्कूल से आया तो कितना पुरजोश, कितना बेकरार था। कहने लगा दादी फौरन डाकखाने चलना है। मैंने पूछा बेटा डाकखाने में क्या करोगे? तो उसने बस्ते से एक लिफाफा निकाला। उस्ताद ने काम दिया था जिसे चाहो जिसे याद करो उसको खत लिखो। उसने अपनी माँ को खत लिखा था। खत में उसने वो सुर्ख रिबन भी रख दी थी जो उस्ताद ने अच्छा पढ़ने पर उसकी सीने पर सजाई थी।
उस वक्त उसने कितने यकीन से कहा था फौरन चले डाकखाने ताकि जवाब भी फौरन आ जाए। दादी, मेरा दिल पिघल गया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं कुछ ना कह सकी उससे। मैंने उसे मिलाकर कहा, अभी होमवर्क कर लो, मैं ड्राइवर से खत भिजवा दूंगी। लिफाफा उसके हाथ से ले लिया और जब खोल कर पढ़ा तो सब ना कर सकी मैं। उसने बहुत एहतमाम से वो खत लिखा था अपनी माँ को, और जब मैंने उसे खोल कर पढ़ा तो उस खत में लिखा था कि अम्मी जान, देखें, मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया है। आपको पता है क्लास में सबसे पहले मैंने ही सीखा है। और देखिए, मेरे चेहरे पर टीचर ने स्टार बनाया है। मैं ये जानता हूँ कि आप ये नहीं देख सकती, लेकिन फिक्र ना करें, दादी ने मेरे माथे पर बोसा दिया है और साथ ही शाबाशी दी मुझे। काश के आप भी मेरे साथ होती और कहती कि शाबाश हो तुम्हें बेटा, मेरे माथे पर बोसा देती। अम्मी जान, मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या आप भी मुझे याद करती हैं? अगर आप अपने बेटे को याद करती हैं तो फ़ौरन जवाब दीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और साथ में मैं रिबन भी भेज रहा हूँ। अगर आपको भी मुझ पर फ़ख्र है तो रिबन पर शाबाश बेटा लिख दीजिएगा। आपकी शाबाशी मेरे लिए सबसे अहम है। आपका प्यारा सा और आपसे प्यार करने वाला बेटा फरहाद। मैंने वो खत कभी ना भेजा। कहाँ भेजती? ना कोई पता था, ना कोई निशान। वो रोज बाग के कोने में बैठा डाकिये का इंतजार करता। जब भी डाकिया आता वो दौड़ कर जाता और फिर मायूस लौट आता। वक्त के साथ उसके कंधे झुक गए, आंखों की चमक मंदम पड़ गई। आखिरकार उसने उम्मीद ही छोड़ दी और माँ का नाम भी जबान पे लाना छोड़ दिया। मेरा बेटा किस्मत का मारा था, ना उसकी बचपन में मुस्कुराहट और ना ही उसकी जवानी में सुकून था। और अब मेरा बच्चा जिंदगी जिए बगैर हम सबसे रुख मोड़े अपनी आंखें मूंदे पड़ा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बच्चा। ऐसी बातें मत करें आप। फरहाद को कुछ भी नहीं होगा। मेरा भतीजा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। बहुत हिम्मत वाला है वो। आप उसे अच्छी तरह जानती हैं मां जान। आपने कितना मना किया, कहा हरगिज नहीं होगा, लेकिन उसने वही किया। अपनी जिद से गुल को आपसे कबूल करवा कर ही दम लिया उसने। इसीलिए गम मत करें, मेरा भतीजा जरूर लौटेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो बहुत बाहिम्मत लड़का है। इस आजमाइश से भी गुजर जाएगा वो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, बेटा।
फराज जान, मैं आ गई हूँ। देखो तुम्हारी गुल आ गई। हिम्मत करो मेरी जान, मेरे लिए लड़ो, हमारे लिए लड़ो। देखो हम किन रास्तों से गुजरे हैं, कितनी आजमाइशें झेली ताकि हम एक हो सके। मुझे अधूरा छोड़ देना तुम्हारे बस में नहीं। खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ना। बाहर सब तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। बारात भाई, भाभी, मेरी अम्मी, दादी, चचा और खास तौर पर जिहान। उससे तो चैन नहीं आ रहा, बस यही कहता रहता है, मेरा भाई, मेरा फरात। सब ने तुम्हें माफ कर दिया फरात। सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। सब तुम्हें वापस चाहते हैं। खुदा के लिए होश में आ जाओ, मेरे लिए होश में आ जाओ। जागो और मेरी दुनिया रोशन कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी फरात। मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा, मेरी सांसें रुक जाएगी। खुदा के लिए मुझे तन्हा मत छोड़ना। हमेशा मेरे पास रहना। तुम्हारे साथ हूं। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना तुम। अपनी हालत तो देखो हसन आगा। किस बात का गम है तुम्हें? किसके लिए परेशान हो रहे? चाहो तो बैठ के खूब धाड़े मार के रोना भी शुरू कर दो। फरहाद कौन है अगर पूछो तो? तुम्हारा बेटा लगता है क्या? नहीं, वो तो कुदरत का बेटा है। चाहे पैदाइश के कागज पे नाम हसन ही क्यों ना लिखा, मगर उसका असल बात तो कुदरत ही ना। तो हसन कौन है फिर? हाँ? एक ऐसा आदमी जो मासूम बच्चे से भी मोहब्बत नहीं कर सका।
जिसे बेटा कहना था, वो नन्हा सा बच्चा, उसे तुमने अपने दिल में जगह ही नहीं दी। बहुत कोशिश की मगर ना हो सका। मोहब्बत करना मुश्किल है। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था? अगर उसे चाह लेते तो क्या हो जाता? काश तुम थोड़ी सी मोहब्बत करना जानते, मगर नहीं, तुम तो खुद मोहब्बत से महरूम रहे। इसीलिए तुम मोहब्बत करना ही नहीं जानते हसन। तुम पर मोहब्बत का आलम आया ही नहीं कि मोहब्बत करना सीखो। अगर एक घोड़ा लंगड़ा हो और तुम उस पर गुस्सा करो, ठोकर मारो, कोड़े बरसाओ, तो क्या फायदा उसका? कहां तक दौड़ेगा? कुछ देर बाद उसकी सांसें थम जाएंगी। इसी जगह पर तुम हो, पहुंचना है हसन आगा। इसीलिए अब संभल जाओ। तुम बहुत बेरहम हो हसन, और संगदिल भी। तुम हसन का राबे हो, समझे? तुम पर रहमदिली का असर नहीं होता, इसीलिए तुम ऐसे हो। दादी जान, बेटा, पहले बात ना हो सकी, चाहे तो अभी बात कर लें। थोड़ा सब्र कर लें, कम से कम फरात के ठीक होने तक। क्या हो रहा है? कौन सी बात करने वाले थे? पहले फरात होश में आ जाए, फिर बात करेंगे बेटा। चलें आप लोग, यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हवेली चलते हैं। तुम भी थक चुकी होगी। ठीक हूँ मैं, गुल के पास रहना चाहती हूँ। दिलान, जिद मत करो। तुम प्रेग्नेंट हो, बेबी का ख्याल रखो। जिहान है ना यहाँ? मेरी जान, बारान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं हूँ यहाँ गुल के पास, ख्याल रख लूंगी गुल का, तुम फिक्र ना करो। हाँ भाभी, अम्मी मेरे पास है, आप घर चली जाएं। यहाँ मुस्तकिल बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जी ठीक है भाभी। चलें दादी जान।
हेलो, मैं हूं जवाहिर। क्यों फोन किया तुमने? क्या चाहते हो? सुना है बारान काराबे ढूंढ रहा था, उसे मेरा सलाम भिजवा देना। क्या समझते हो तुम अपने आप को? ओह, बात करने का अंदाज ही बदल गया। आखिर इतनी खुद एतमादी कहां से आ गई है तुम्हारे अंदर? साफ साफ जवाब दो जवाहिर, फराद को क्यों गोली मारी? तुम्हारा हदफ तो बारान था ना? फराद से तुम्हारा क्या मतलब? हसन, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? हाँ? फराद ने कितने गुनाह किए हैं क्या तुम नहीं जानते? उसने जेहान के साथ जो कुछ भी किया, तुम समझते हो बारान इनाम देगा उससे? सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो। और क्यों तुम नहीं चाहते थे कि फराद का अंजाम बुरा हो? मैंने तो बस अफरा तफरी चाहिए थी, फराद को गोली मारने का नहीं कहा। और मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। जवाब चाहिए तुम्हें? तो देता हूं तुम्हें जवाब। फराद ने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसे सबक सिखा दिया। खबरदार रहो, अगला निशाना तुम न बन जाओ हसन। ये लो कॉल कार्ड दो शाहिद। तुम्हारा कैचर गिर गया था ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए एक नया कैचर ले आऊं। हर चीज मुझे उसी की याद दिला रही है, हर चीज। मुझे कुछ भी करके खुद को रोकना होगा। अगर मैं अपने दिल को खामोश कर दूं तो शायद मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए। यास्मीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूं। अब कैसी हो तुम? मैं तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहती, लेकिन अगर बात करना चाहो तो मुझे बुला लेना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूं। खुद को हल्कान मत करो, मैं हूं ना। चलो मेरी जान, ये जल्दी से खा लो। शाबाश। काश मैंने उन्हें हवेली से जाने ही ना दिया होता। अगर मैंने जाने से रोक लिया होता तो फराद के साथ ये ना होता। बहुत नाराज हूं मैं खुद से। उसे कुछ हो गया तो खुद को माफ नहीं कर सकूंगा।
खुद को इल्जाम मत दो तुम। मेरे बस में नहीं। मेरे सामने उसे गोली लगी और मैं कुछ न कर सका। लगता है मेरी जान का एक टुकड़ा कटकर चला गया। अजीब बात है, फरात मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत रखता है, मुझे एहसास ही नहीं था। अगर ये ना हुआ होता तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता। अपने साथ ज्यादती मत करो। तुमने हर हाल में उसे प्यार किया, हमेशा उसे चाहते रहे। काश के मैंने इससे बढ़कर कुछ किया होता। पछताने का कोई फायदा नहीं। इसमें ना ही तुम्हारी ना जिहान की कोई गलती है। जिसने फरात पर गोली चलाई, कसूरवार वही है। तुम भी तो बार बार यही कहते हो ना कि बुरे लोगों के गुनाह अच्छे लोगों के सर नहीं आते। खुद पर बोझ मत डालो। खानदान में अक्सर औकात झगड़े होते रहते हैं और वक्त के साथ वो हल भी हो जाते हैं। अगर ये वाकया ना होता तो शायद हल नहीं निकलता। सही कहा। शुक्रिया। कहो आकिफ। ठीक है, मैं आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? आकिफ आगे मैं उससे मिलकर आता हूं, देर नहीं लगेगी। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कोई नया सुराग मिला? उस पर भी बात होगी, मगर पहले तुम्हारे उन छापों पर बात होगी जो तुम मारते फिर रहे हो। मैंने कहा था तुमसे कि मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकता। बेकार है ये बहस। खबर क्या है? फरात को लगने वाली गोली, इस पर एफ लिखा हुआ है। जवाहिर है ये, उसी का अंदाज है ये। हो सकता है तुम ठीक हो। जवाहिर मुल्क से बाहर नहीं गया है, मालूम हो गया है। पता था मुझे। अगर कोई पेशरफ्त हुई तो मैं बता दूंगा। हाँ बारान, एक बार फिर कह रहा हूं, इस मामले को हम पर छोड़ दो। जवाहिर के करीब भी मत जाना। जा सकते हो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मैं इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगा दिलान। मगर मैं बात करूंगी। तुम उसे तलाश कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो? जवाहिर सामने तो नहीं है ना, छुपा हुआ है वो। अगर वो मिल जाता तो फिर तुम क्या करते? या उसे मार देते या खुद मर जाते? ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही है। तुमने मुझसे हॉस्पिटल में वादा किया था। मैंने वादा नहीं किया था, मैं बस खामोश रहा। ऐसे किसी मामले पर तुमसे वादा नहीं कर सकता। कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ? तुम जानते हो ना बेबी होने वाला है। क्या हमारा मुस्तकबिल यही है? जान लेना, इंतकाम लेना, दुख देना और क्या? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। अब रिलैक्स नहीं रह सकती हूँ मैं। तुम्हें किस तरह समझाऊं कि थक गई हूँ मैं। दुश्मनी से, खून से, यहाँ तक के हथियारों से, छुपने से, हर चीज से तंग आ गई हूँ। तुम क्यों नहीं समझते हो? रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। छोड़ो
मुझे। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो तुम्हारी, हमारे बेबी और फैमिली के लिए है। हर चीज तुम्हारी हिफाजत के लिए है, ये समझो। मैं ये नहीं समझती हूँ, तुमसे दूर रहकर एक पल भी सांस नहीं ले सकती हूँ मैं। ठीक है, बस करो, रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे साथ ही हूं मैं, देखो तुम्हारे साथ हूं। बहुत प्यार करती हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? ये एक पल नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वादा करो तुम मुझसे। ठीक है, मैं बहुत मोहतात रहूंगा तुम्हारे लिए, हमारे बेबी के लिए। वादा करता हूं मैं।